एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। देखिए, काफी रिक्वेस्ट आई थी कि हमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है, तो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, क्या बिगनर फ्रेंडली होते हैं, रिस्क किसको लेना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ये सारी डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो वीडियो को पूरी देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के लिए रहने वाला है। देखिए, पहले तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। आपने काफी बार अलग अलग न्यूज पे, अलग अलग चैनल्स पे सुना था कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या ये सच में सही होते हैं? अगर ये सही होते हैं तो किसके लिए होते हैं, इसकी बात हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। देखो, पहले तो मैं बात करूंगी म्यूचुअल फंड्स होते क्या है और इसको किसके लिए अच्छा माना जाता है। अभी कुछ डेज बैक मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। ओके, तो उसने कहा, विद्या पैसा तो है मेरे पास, ओके, आई हैव मनी, बट वो इन्वेस्ट कहाँ पे करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको पहली सलाह दी कि तू स्टॉक में कर। तो उसने कहा कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करनी है तो स्टॉक्स थोड़े रिस्की होते हैं। अगर स्टॉक रिस्की है, उसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं जॉब गोइंग पर्सन हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टॉक को एनालाइज कर सकूं। तो मैंने उसको सेकंड बोला कि अगर तू स्टॉक्स में नहीं कर सकती है तो तुम एक काम कर लो कि तुम एफडीज बना लो बैंक की। तो उसने कहा, एफडी तो काफी कम रिटर्न देती है, मैं एफडी में नहीं जाना चाहती हूँ। एफडी के रिटर्न्स छोटे होते हैं तो मैं ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा कोई रास्ता बताना जो कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स भी दे पाए। तो देखिए, कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स दे पाए, तो मैंने उसको कहा कि तू बेस्ट वे कुछ म्यूचुअल फंड्स को ले ले। बट उसने कहा म्यूचुअल फंड तो रिस्की होते हैं, तो उसको कैसे ले ले। देखो, म्यूचुअल फंड उनके लिए रिस्की होते हैं जो मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन के लिए आए हैं। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म गेन की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स आर द सेफर वन। ओके, याद रखना, शॉर्ट टर्म गेन पे आप जितना टाइम म्यूचुअल फंड्स में रुकोगे उतना कंपाउंडिंग ज्यादा होगा। जब आप यहाँ पे काम करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, आपके पास वेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड बेस्ट रिटर्न्स कब दे पाते हैं? मिनिमम 5 to 7 years अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो उसके रिटर्न्स के अंदर कंपाउंडिंग होती है, और वो कंपाउंडिंग आपको एक अच्छे हैंडसम रिटर्न दे सकती है। अब मैं बात करती हूँ कि म्यूचुअल फंड होते क्या है सबसे पहले तो। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो हर एक म्यूचुअल फंड सही नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया तो वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बट इस म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करें? पहले तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड होते क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, बट मेरे पास अभी सिर्फ 1000 रुपीज है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी इन्वेस्ट अगर करना चाहता है और उसके पास काफी कम पैसे है, तो वो स्टॉक्स में अगर बड़े स्टॉक्स में लेगा, अगर वो बड़े स्टॉक्स में खरीदारी करना चाहेगा, तो उसके लिए वो बड़े स्टॉक्स लाइक द टीसीएस हो, यहाँ पे अगर एमसीएक्स के स्टॉक्स हो, अगर ऐसे स्टॉक्स में वो खरीदारी करना चाहेगा तो वो 1000 रुपीज से पॉसिबल नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसे होता है कि मल्टीपल पर्सन से फंड्स रेज किया जाता है, मल्टीपल लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1000 रुपीज है, ऐसे ही और 100 लोगों के पास अगर 1000 रुपीज है, ओके, तो ऐसे 1000 रुपीज पर पर्सन, ऐसे 100 लोगों से इन्वेस्टमेंट रेज की जाती है, और वही इन्वेस्टमेंट मार्केट के बड़े बड़े स्टॉक्स में डाली जाती है। तो ये डालता कौन है? ये डालता है, ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको डालने का काम म्यूचुअल फंड मैनेजर करता है। अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ये टोटल देखिए, अगर मैं एक स्टॉक खरीदूंगी तो रिटर्न्स काफी मिनिमल रहेंगे। अगर मैंने एक स्टॉक ट्राई भी किया, एक सिंगल स्टॉक को खरीदने का, लेकिन अगर वहीं पे 100 लोगों के अगर मोर देन 1 लाख रुपीज अगर किसी भी जगह पे इन्वेस्ट किए गए, तो वहां से रिटर्न्स थोड़े अच्छे आएंगे हमें। तो ये याद रखना, मल्टीपल लोगों से, यहाँ पे मल्टीपल
लोगों से फंड्स रेज किए जाते हैं, पुल किए जाते हैं, एंड उस पुल्ड इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे एक जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। और वो इन्वेस्टमेंट अगर कोई ये करता है, मैनेज करता है, तो उसको पोर्ट यहाँ पे फंड मैनेजर कहा जाता है, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो हैंडल करता है। ही इज अ पर्सन हु हैज द अ वेरी वेरी गुड नॉलेज अबाउट द मार्केट, क्योंकि ये पैसा आपका मार्केट के अंदर ही आना है। ये पैसा आपका स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा, डेप्ट मार्केट के अंदर जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल असेट्स के अंदर आएगा। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट असेट्स के अंदर आपके पैसे लगाए जाते हैं, और वो असेट्स को काफी एक्टिवली मैनेज किया जाता है थ्रू द म्यूचुअल फंड मैनेजर। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर, देखो, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बात करूं, तो किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर ने अगर अपने फायदे के लिए भी आपको कोई फंड सजेस्ट किया, वर्स्ट फंड, मैं एक एग्जांपल के लिए बात करती हूँ, अगर उसने आपके लिए वर्स्ट फंड भी अगर सजेस्ट किया, और आप 5 से 7 ईयर, 5 to 7 ईयर्स अगर उस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रह पा रहे हो, तो वो वर्स्ट केसेस में भी आपको मिनिमम 10% के रिटर्न्स दे जाता है, क्योंकि 5 to 7 ईयर्स में मार्केट के उतने रिटर्न्स आते हैं। और सबसे बड़ी चीज, म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन इसमें क्या गलतियां होती है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक फंड सही नहीं होता है। आपको वर्स्ट केस में 10%, एंड अगर बहुत अच्छी मार्केट रही, जैसे कि 2020 से लेके 24, दिस दीज आर द इयर्स आर वेरी वेरी गुड फॉर द म्यूचुअल फंड। हर एक म्यूचुअल फंड ने मोर देन 15 to 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। ओके, क्योंकि ये ईयर्स मार्केट के अप ट्रेंडिंग ईयर्स है। 24 तक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और वहां से हर एक म्यूचुअल फंड ने काफी एक्टिवली अपने फंड्स को मैनेज भी किया, और यहाँ पे रिटर्न्स भी बना के दिए। तो याद रखना, ये पुल्ड इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड्स क्या है? एक पुल्ड इन्वेस्टमेंट है, जहां पे मल्टीपल लोगों का पैसा लेके एक मार्केट के पोर्टफोलियो को बना के उसमें डाला जाएगा, और उसमें जो भी रिटर्न्स आएंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर असेट्स वैल्यू, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। अब अगर म्यूचुअल फंड के अंदर मैं खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मुझे अगर 1000 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट करने हैं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो मैं इसके टाइप्स को पहले जानना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखना, म्यूचुअल फंड के टाइप्स आपके नेचर पे डिपेंड होते हैं, कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। देखो, म्यूचुअल फंड जनरली टाइप अगर बात करूं, तो ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके जनरली 5 टाइप्स आते हैं। और ये जो 5 टाइप्स है, इसको हम लोग पहले तो समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये पूरी तरह से मार्केट के ऊपर लिंक होते हैं। ये ज्यादातर मार्केट में ही काम करते हैं। इसका मोर देन 70 to 80% असेट अलोकेशन इक्विटी मार्केट, मतलब स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, इसके ऊपर होता है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इक्विटी के अंदर रिस्क होती है, बट यहाँ पर रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स के पोर्टफोलियो होते हैं इनके, तो उतने ही रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, तो एक थोड़े से अच्छे लेवल के रिटर्न्स इक्विटी म्यूचुअल फंड जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, तो उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड्स भी आपके रिटर्न्स बढ़ा पाएगा। स्पेशली लॉन्ग टर्म के केस में तो ये काफी बेनिफिशियल होते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगी। अगर इन केस आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो और मार्केट क्रैश हो गया, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। बट लॉन्ग टर्म के केस में इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। सेकेंडली, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। याद रखना, यहाँ पे डेप्ट मार्केट के अंदर आपका पैसा ज्यादा लगता है। ये सेफ होते हैं देन द इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर मैं डेप्ट फंड्स की बात करूं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा ज्यादा जाता है। ये रिटर्न्स थोड़े कम देते हैं, बट ये सेफर है। डेब्ट फंड्स आर द सेफर, रिटर्न्स इनके थोड़े से कम है देन द इक्विटी म्यूचुअल फंड। देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, सिक्योरिटीज हो, अलग अलग गवर्नमेंट के असेट्स हो, वहां पे ये पैसा लगाते हैं।
मोर देन 70-80% एलोकेशन वहां पे होती है और बाकी जगह पे अदर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये हाई रिस्क फंड है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, लेकिन ये लो रिस्क लो रिटर्न्स है। कोई इंटरमीडिएट पर्सन है, देखो, किसी को हाई रिस्क हाई रिटर्न्स नहीं चाहिए, उसको थोड़े सेफ लेवल चाहिए। किसी को ऐसे होता है कि मैम मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, बट मुझे एक अच्छे रिटर्न्स चाहिए। कोई ऐसे होता है कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं। तो उनके लिए थर्ड पार्ट बना है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस डेब्ट फंड। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है इक्विटी प्लस डेब्ट फंड्स का। इसके अंदर इक्वल या फिर परसेंटेज वाइज अलोकेशन होती है इक्विटी मार्केट के अंदर एंड डेब्ट मार्केट के अंदर। तो ये मिडल रिस्क पे आते हैं, ये मिडिल रिस्क पे आते हैं। जैसे इक्विटी हाई रिस्क है, डेब्ट फंड्स आपके लो रिस्क है, बट ये मीडियम रिस्क पे आते हैं। ये मार्केट में भी अपना असेट अलोकेशन करते हैं, प्लस आपके यहाँ पे डेब्ट मार्केट में भी करते हैं। फोर्थ टाइप, जो सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स का, वो होते इंडेक्स फंड। देखो, दीज आर द वेरी वेरी गुड फंड्स। अगर आपको कभी भी डर लगता है मार्केट में पैसा लगाने से, तो ये लॉन्ग टर्म में हमेशा गेन देने वाले फंड्स है, जिनको इंडेक्स फंड कहा जाता है। आपने काफी बार सुना होगा, काफी लोगों से निफ्टी का इंडेक्स फंड बाय किया है, ईटीएफ्स बाय किए हैं अलग अलग। वहां पे अगर सेंसेक्स की ईटीएफ्स है, सेंसेक्स के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है थ्रू द इंडेक्स फंड। तो ये चीजें याद रखना, निफ्टी 50 के फंड्स हो, मिड कैप निफ्टी के इंडेक्स फंड हो, या फिर आपके अगर बैंक निफ्टी या फिर आपके सेंसेक्स के इंडेक्स फंड अवेलेबल होते हैं। इन इंडेक्स फंड के अंदर एक स्टॉक नहीं होता है, पूरा का पूरा जितना भी बास्केट है, जैसे कि निफ्टी 50 50 स्टॉक की बास्केट है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 50 स्टॉक यहाँ पे ऐड होते हैं। तो कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे आएंगे, बट ओवरऑल द ईयर, ईयर ऑन ईयर ये हमेशा ग्रोइंग रहेंगी। तो इंडेक्स फंड आर द सेफर वन। अगर आप एज एन बिगनर मार्केट में ट्रेड तो नहीं करना चाहते हो, बट आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड आप कर सकते हो। उसके बाद ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये जो होते हैं, ये काफी मार्केट के साथ चलने वाले होते हैं, इनके रिटर्न्स डिपेंड होते हैं मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी के लिए ही करते हैं। बट ये किसके लिए अच्छे हैं? अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप जॉब करते हो, आप हाई टैक्सेशन के रेंज में आते हो, तो आपको यहाँ पे 80C के अंदर यहाँ पे टैक्सेशन में यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, अगर आपने ईएलएसएस के फंड्स बनाए हैं। तो ये चीज याद रखना, ईएलएसएस इज आल्सो एन ए म्यूचुअल फंड, बट ये आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प करेंगे। ज्यादातर अगर आपके ऊपर बहुत टैक्स लग रहा है, तो आप इन फंड्स को गो थ्रू कर सकते हो। म्यूचुअल फंड को तो बनाना है, बट किस तरीके से बनाए? देखो, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है बिगनर का कि मैं यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करूं म्यूचुअल फंड के अंदर। पहले तो याद रखना, अगर आप म्यूचुअल फंड बना रहे हो, तो आपको उनके डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली पढ़ना है। आप अपने ब्रोकर से या बैंक से भी म्यूचुअल फंड डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, बट मैं बात करूंगी म्यूचुअल फंड किस तरीके से बनानी चाहिए। देखिए, एक टाइप होता है म्यूचुअल फंड का एसआईपी करना, जिसे हम लोग सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अब ये जो सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये आपका मंथली चलेगा। एवरी मंथ आप एक अमाउंट अलोकेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मंथ मैं अपने सैलरी में से 5,000 का एक एसआईपी बनाना चाहती हूँ फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years, मिनिमम 7 years आपका होना चाहिए, तब रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो आपने कहा कि मैं मिनिमम 7 years तक अपने सैलरी में से यहाँ पे 5,000 का पर मंथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहता हूँ। तो आप इनमें से टाइप्स अपने अकॉर्डिंगली, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। लमसम, अगर आप बिजनेस पर्सन हो, आपके पास एक ही बार अमाउंट आता है, तो आप लमसम के लिए जा सकते हो। याद रखना, एसआईपी के अंदर आप एवरी मंथ छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, लमसम के अंदर लार्ज अमाउंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये कब अच्छा है? जब मार्केट काफी डाउन होता है, तब इसमें काम कर सकते हो। बट अगर मार्केट हाई लेवल पे है, तो लमसम में रिस्क होती है। तो ये याद रखना,
बेस्ट वे टू गो फॉर द SIPs देन द लमसम, क्योंकि लमसम में हमें नहीं पता होता है कि मार्केट कितनी बार डीप लगाएगी या कहाँ पे टॉप पे है और कहाँ पे बॉटम पकड़ रही है। तो ये चीज याद रखना, SIPs आर द बेस्ट देन द लमसम। बात करते हैं क्या म्यूचुअल फंड कब रिस्की होते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न, जैसे हम लोगों ने इसके टाइप्स देखे, तो याद रखना म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मार्केट क्रैश हो गई तो म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट बॉटम पे है, ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है, तो अगले कुछ सालों तक मार्केट में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे आपके म्यूचुअल फंड्स। तो आपको कभी भी मार्केट क्रैश से पहले या मार्केट टॉप पे है वहां पे म्यूचुअल फंड्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो गया तो ये पूरी तरह से मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट होता है। तो यहीं से आपकी ये गलती हो सकती है। सेकेंडली, अगर आप रिस्क ले रहे हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आप तो आपके पास पेशेंस पहले होने चाहिए। क्यों पेशेंस होनी चाहिए? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेन देता है, शॉर्ट टर्म में ये आपको दिक्कत कर सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म में आपकी कंपाउंडिंग बहुत अच्छी होगी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। देखिए, म्यूचुअल फंड आपके लिए तब रिस्की रहेंगे अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, या फिर अगर आपने पैनिक सेलिंग बीच में ही कर दिया। तो हमेशा म्यूचुअल फंड जब बनाएंगे तो सही म्यूचुअल फंड को ही आपको सिलेक्ट करना है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं म्यूचुअल फंड को सही से सिलेक्ट करना, उसका एक्सपेंस रेशो, उसके मार्केट रिटर्न्स को देखना, ये अलग अलग चीजें होती है जब आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करोगे। तो ये याद रखना, मार्केट के ऊपर डिपेंड होने वाली ही इन्वेस्टमेंट है। अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट की रिस्क है आपको, आपको लगता है कि स्टॉक्स और FD आपके लिए प्रॉपर नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो। बट अगेन आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज लेके ही इसमें इन्वेस्ट करना है। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।